3 हफ्ते में शादी होने वाली है एंड बाल इतने ज्यादा टूट रहे हैं कि लग रहा है कि शादी से पहले ही गंजी ना हो जाऊं। सेम यही मेल मेरी सब्सक्राइबर ने भेजा था एंड तब मैंने उनके साथ एक DIY रेसिपी शेयर की थी और जिस दिन से उन्होंने मेरी DIY रेमेडी लगाना शुरू किया तब से लेके अब तक पूरे 1 महीने हो चुके हैं और उनके हेयर फॉल एकदम खत्म। कभी कभी होता है ना, हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं लेकिन एक छोटी सी DIY रेमेडी जो हमारे किचन में खुद के घर में ऑलरेडी मौजूद रहती है, हम उसको देखते नहीं है, नजरअंदाज करते हैं और जब कोई बता देता है कि भाई इस घरेलू नुस्खे से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और जब वो कर लेते हैं ना, फिर जो प्रॉब्लम जिससे इतने टाइम से जूझ रहे थे वो सॉल्व हो जाती है तो उसका मजा ही अलग होता है। स्पेशली गर्ल्स के लिए उनके बाल, मैं हमेशा कहती हूँ किसी गहने से कम नहीं है। भले ही गोल्ड के रेट आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन ये जो हमारे बाल है ना, ये हमारे लिए अनमोल होते हैं। अगर यहाँ से गंजापन शुरू हो गया वो सबको दिखता है, बट सिर्फ ये एक DIY घरेलू नुस्खा अगर आपने ट्राई कर लिया ना, आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत सारे लोगों के स्कैल्प पे बाल उगाया है इसने। ये बहुत ही ज्यादा पोटेंट, इफेक्टिव, पावर हाउस है हेयर ग्रोथ का। एंड सिर्फ आपको 2 चीजें ही किचन से उठा के लगानी है जो आई एम डैम श्योर सबके किचन में मौजूद होंगी। सिर्फ ये 2 चीज बना करके लगा लोगे ना, आपके बालों की ग्रोथ मैसिव हो जाएगी। सबसे पहले तो ये आपका हेयर फॉल स्टॉप कर देगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाना लगाना है। एंड अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है, बहुत सारे ब्यूटी टिप्स देखना चाहते हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई मेरे इन बालों को देख करके कोई कह सकता है मुझे थायराइड है। पिछले कितने साल से, आई थिंक 5 साल से ज्यादा हो गए। थायराइड, उसमें कितना हेयर फॉल होता है। उसके बाद आई हैव 2 किड्स। बच्चा होने के बाद, मतलब अभी डिलीवरी हुई, मेरा बच्चा 1 साल का हुआ है, उसके बाद भी कितना ज्यादा हेयर फॉल होता है। मेरी खुद की फ्रेंड जिसका बेटा हुआ था, 1-2 हफ्ते बाद ही उनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग गया और इतना हेयर फॉल हुआ कि पूरा बाल ही चला गया। उनको स्कार्फ लगा करके रखना पड़ता था क्योंकि सच्ची बताऊं तो देखने में हेयरलेस वे में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, मतलब थोड़ी शर्म सी आती है। आनी नहीं चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट द वे यू आर, बट कितना भी प्रीच कर लूं मैं, सच तो यही है, सर पे बाल नहीं होते तो शर्म तो आती ही है। मेरे साथ बहुत सारी माएँ जुड़ी हुई हैं, वो अपनी स्टोरीज बताती हैं कैसे बच्चा होने के बाद उनका हेयर फॉल हुआ। यार बहुत सिवियर हेयर फॉल होता है। पिछले 3.5 साल में मैंने 2 बच्चे कर लिए बैक टू बैक। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, बट बस हो गया और बॉडी के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, बहुत हेयर फॉल होता है। मेरा भी हुआ, ऐसा नहीं है कि भगवान ने मुझे अमर बाल का वरदान दिया है। हेयर फॉल होते हैं बट आई नो हाउ टू कंट्रोल इट। और सिर्फ यही रीजन है आपको मेरी वीडियोस देखना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ, दूसरों को रेकमेंड करती हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट और फीडबैक देखती हूँ, उसके बाद ही मैं आप तक कोई रेमेडी लेकर के आती हूँ। सो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक। तो मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर चाहिए, काली मिर्च। देखो हो सकता है ये रेमेडी सबको सूट भी ना करे क्योंकि काली मिर्च थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम बहुत कम क्वांटिटी में काली मिर्च का इस्तेमाल करने वाले हैं। काली मिर्च बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरा होता है। हमारे किचन का इतना ज्यादा पावरफुल स्पाइस है ना भाई, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। इसके अंदर विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K, E, विटामिन B1, B2, B5, B6, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। पुराने जमाने से हम इसको यूज करते आ रहे हैं सर्दी खांसी को दूर करने के लिए या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बहुत सारे काढ़ों के अंदर इसको डाला जाता है, हर सूप के अंदर इसका मौजूद होना आवश्यक होता है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको फ्लश आउट कर देते हैं। स्कैल्प को नरिश, हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग, बालों में स्ट्रेंथ, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करना, हेयर फॉल स्टॉप करना, भाई बहुत कुछ करता है। तो चलो बताते हैं इसको बनाना कैसे है। एक पैन में 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लो और सिर्फ 1 छोटा चम्मच आपको ब्लैक पेपर लेना है, काली मिर्च पानी में डाल दो। उसके बाद आपको 2 चम्मच मेथी दाना लेना है। अगर आपके पास करी लीव्स है तो आप करी लीव्स भी ऐड कर सकते हो और भी बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। अब इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। जब ये अच्छे से उबल जाए, ठंडे होने का इंतजार करो, स्प्रे बॉटल में डालो। आपका DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक बन करके तैयार है। अब शैम्पू करने के बाद या शैम्पू करने से पहले या दिन में कभी भी, जब भी आपके पास टाइम हो, इसको अपने स्कैल्प के ऊपर लगा लो। उस वाले पोर्शन में सबसे पहले लगाना जहाँ से बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। ये लगाने के बाद आप स्कैल्प मसाज करना। आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है, जिससे आपका रक्त का प्रवाह बढ़े तो आपके बालों की ग्रोथ की गति भी बढ़ेगी। हेयर फॉल की गति धीमी एंड हेयर ग्रोथ की गति फास्ट हो जाएगी। मैं अक्सर किसी भी प्रकार का हेयर ग्रोथ टॉनिक या DIY हेयर ऑयल ये सब शैम्पू करने के 2 घंटे पहले अपने स्कैल्प पे लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये वाटर बेस होता है तो इजीली पेनिट्रेट हो जाता है स्कैल्प में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हैवी होती
होती है, ग्रीजी होती है, स्टिकी होती है, स्कैल्प में पेनिट्रेट भी नहीं हो पाता है। मार्केट वाली चीजें आप यार आजकल ऐसे ऐसे एड्स दिखाते हैं ना, सच्ची बताओ, इसके अंदर इतने हर्ब्स है, उतने मतलब हर्ब्स की गिनती तो ऐसे गिनवा देते हैं कि सच में इन्होंने इतनी सारी जड़ी बूटियां इसके अंदर डाल करके पता नहीं क्या ही आयुर्वेदिक चीज बना दी है जिससे हमारे बाल इतने ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। भाई तुमने कितनी भी जड़ी बूटी डाली हो, खुशबू के लिए तुमने भर भर के फ्रेग्रेंस डाला उसके अंदर, उसको प्रिजर्व करने के लिए भारी भरकर केमिकल डाला उसके अंदर। ऐसे बहुत कम और लिमिटेड ब्रांड है जो ऑथेंटिक चीजें देते हैं। अब कौन कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं जो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मोस्टली ना ऐसे मार्केट वाली चीजें प्रमोट नहीं करती कि ये फलाना ढिमकाला तेल लगा लो। मुझे लगता है कि यार मैं क्यों ही किसी तेल को दिखाऊं जब ऑलरेडी आपके किचन में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद है जिसको लगाने के बाद इंस्टेंट रिजल्ट मिल ही जाता है। हाँ मेहनत लगती है, दैट आई एग्री। अगर आप चाहते हो कि मेहनत से बचना और ऐसा रेडीमेड मार्केट का कोई प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊं तो प्लीज कमेंट करके बताना। अगर मैं आपको पहले बताती हूँ, मार्केट में जितने भी ब्रांड्स मिल रहे हैं ना उनमें से कुछ मुट्ठी भर चुनिंदा है जो अच्छे हैं, बाकी सब धोखा दे रहे हैं। उन धोखों से बचो, लेबल पढ़ो। मैं शैम्पू के पहले इसको लगा लेती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ ना शैम्पू को डाइल्यूट करो, इस तरीके से डाइल्यूट करो कि जो भी हेयर ग्रोथ टॉनिक आपने बनाया होता है ना, शैम्पू को उसके अंदर ही डाइल्यूट कर लिया करो। और उसके बाद जब आप शैम्पू करते हो तो देखो, अगर शैम्पू को नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके लगा दे तो झाग ही बनता है, स्कैल्प ही क्लीन होती। लेकिन अब ये जो हेयर ग्रोथ टॉनिक से शैम्पू करोगे तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा, हेयर फॉल प्रिवेंट होगा, शैम्पू के साथ साथ हेयर केयर भी हो जाएगा। देखो अगर आपका सिवियर हेयर फॉल हो रहा है ना तो शैम्पू के बाद भी थोड़ा सा स्प्रे कर लेना जहां जहां से आपको हेयर फॉल की शिकायत होती है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो एक बार पैच टेस्ट जरूर करना। पैच टेस्ट कैसे करते हैं? कान के पीछे हल्का सा लगा के देखना, खुजली हो, इचिंग हो, रैशेस पड़े, दर्द हो तो फिर वो मत लगाना, ठीक है। इस रेमेडी को हर कोई यूज कर सकता है, जिसके हेयर फॉल ज्यादा हो रहे हैं और जिसको ज्यादा फास्ट रिजल्ट चाहिए वो लोग तो जरूर इसको ट्राई करें। कोई भी DIY बनाया है क्योंकि हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है तो उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसकी लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग बना पाए, तो उसको आपको फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो चल जाए हफ्ता भर। और कोशिश करो कोई भी चीज फ्रेश बनाओ, फ्रेश लगाओ। स्टोर करना है तो हफ्ता 10 दिन, इससे ज्यादा कुछ लंबा स्टोर मत करो, वो चीज खराब हो जाएगी, स्पेशली DIY। और ये अगर आपने ट्राई किया ना, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपके हेयर फॉल जरूर स्टॉप हो जाएंगे एंड हेयर ग्रोथ जरूर बूस्ट होगा, 3 गुना ज्यादा हेयर ग्रोथ होगा आपका। बशर्ते आप इन सब चीजों का भी ध्यान रखना। हाँ मैं हमेशा बोलती हूँ हेल्दी डाइट, जिसने अपने खान पान में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया ना उसको कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ना बालों की, ना स्किन की, ना हेल्थ की। भाई अच्छा डाइट लो, घर का खाना खाओ, शुद्ध खाओ, कम तेल वाला, हरी भरी सब्जियां, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बाहर का पैक्ड फूड, ये चिप्स नमकीन वगैरह मत ही खाओ। महीने में एक आध बार कभी टेस्ट कर लिया तो ठीक है, अवॉइड करो। कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं पीना, ठीक है। नारियल पानी पियो, नींबू पानी। यार हमारे ट्रेडिशन में इतने सारे ड्रिंक्स होते हैं, वो कितने यम्मी टेस्टी होते हैं, पता नहीं कुछ ना समझ आए, गोलगप्पे का पानी ही पी लो घर पे बना करके। डाइट में सुधार करो, 7 घंटे की नींद जरूर लेना, ठीक है। स्लीप फुल नाइट रहेगी तो हेयर फॉल नहीं रहेगा, नहीं तो अगर कम सोओगे तो तकिए पे सिर्फ बाल ही टूटे नजर आएंगे। दिन में 2 बार कंघी करना, दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट वॉक जरूर कर लेना। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिव होना बनता है यार, नहीं रहोगे तो फिर शरीर का हाल बेहाल हो जाएगा, सच्ची बता रही हूँ। और ये अब भी रियलाइज नहीं होगा, लेट 30s लेट 40s में एहसास होता है इस बात का। बस यही करना है। ये मेरे जो बाल आपको दिख रहे हैं ना, बस यही नहीं सबका नतीजा है। ये सब मैं करती हूँ और कुछ स्पेशल नहीं करती। ये जेनेटिक का नाम मत लेना कि भाई आपके बाल तो जेनेटिक ही है। मेरे खानदान में इतने लंबे बाल नहीं है किसी के, मेरे भी इतने लंबे बाल नहीं थे और बीच में मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा हुआ था कि मैं लिटरली गंजी हो गई थी। बट इन DIY रेमेडीज ने मुझे बचाया है, बहुत मेरी जान बचाई, मेरे बाल बचाए। और एक चीज, इतने सारे DIY रेमेडीज बताते हो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लगाए। कल तो ये बताया था, परसों वो बताया था, जब देखो तब रेमेडी चेंज करते रहते हो। हम क्या क्या ट्राई करें? ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं और इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, बहनों रोज एक ही प्रकार का खाना खाते हो क्या? नहीं ना, बदल बदल के खाते हो ना, बदल बदल के रेमेडीज लगाओ। एक रेमेडी को 2-3 हफ्ते के लिए लगाओ, उसके बाद थोड़ा चेंज करो। बाल को हर प्रकार का पोषण मिलने दो ना, जैसे खाना हम बदल के खाते हैं ताकि पोषण तत्व सारे हमारी बॉडी में जाए। किसी DIY में कुछ बेनिफिट होता है, किसी में कुछ होता है, तो सारे बेनिफिट लो ना। फ्री में सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिल रही हैं और मैं तो ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जो आपको इतना ज्यादा फायदा दे करके चाहती हैं। सो व्हाई डोंट यू ट्राई गाइस? और ट्राई नहीं भी करना है तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपनी उन बहनों के साथ जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, या ब्यूटी, हेयर, स्किन केयर, मेकअप, गर्ल्स टॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, मतलब बता दो। ऐसा कोई चैनल है जहाँ पे आपको इतने सारे अलग अलग टाइप की वीडियोस मिल जाए, मतलब गर्ल्स से रिलेटेड सब कुछ, सारा ज्ञान का भंडार भी नेचुरल पे ऑलरेडी मौजूद है। और जो लोग अभी तक उस लाल बटन को नहीं दबा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी भाई क्यों, क्या ही प्रॉब्लम है? डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।